ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसके उपाय और इसकी कितनी किस्में होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट की पूरी जो जानकारी है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कई फलों, अनाजों और बनावटी चीजों में यह केमिकल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इसके फायदे पर सवाल उठते रहे हैं। तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन, मिनरल्स और कुछ अन्य केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन से होने वाले नुकसान को डीएक्टिवेट करने में मदद करते हैं। शरीर में पाचन और अन्य क्रियाओं के लिए ऑक्सीकरण का उपयोग होता है, जिससे ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह होने के साथ साथ कई सारी बीमारियों की वजह भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम इन हानिकारक प्रोडक्ट्स का सफाई करना होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारी, स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर और बुढ़ापे संबंधी बीमारियों की रोकथाम में मददगार होते हैं। इनकी सप्लाई भोजन से ही हो सकती है। अब ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीकरण, जिसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हमारे शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है। इससे कुछ बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। कम संख्या में फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और सेल्स के बनने में मददगार है, लेकिन अधिक तादाद में ये फ्री रेडिकल सेल्स को खत्म करने में लगे पड़े रहते हैं। ये काम करने की क्षमता पर नेगेटिव असर डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी या बीटा कैरोटीन इन फ्री रेडिकल से हमें बचाते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको सप्लीमेंट से बचना है। लंदन के किंग्स कॉलेज में डायबिटीज और न्यूट्रिशनल साइंस डिवीजन के हेड साउंडर्स जो हैं, उनके हिसाब से तो ऐसा है कि सप्लीमेंट में एंटीऑक्सीडेंट को लेना हानिकारक हो सकता है, खास तौर पर स्मोकिंग करने वालों के लिए। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट फायदे से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। 90 के दशक में स्मोकिंग करने वाले लोगों पर एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में लेते हैं, उनके फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने विटामिन ई सप्लीमेंट का संबंध एक तरह के स्ट्रोक और प्रोस्टेट कैंसर से भी पाया है। इसलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति के लिए फल, सब्जियों और सी फूड आदि को खाना चाहिए। इनकी दवाई के द्वारा पूर्ति करना ठीक नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के नेचुरल सोर्स क्या है। देखिए, जिंक जो है वो हमको कम से कम प्रतिदिन 40 mg लेना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा आपको ड्राई फ्रूट में मिलेगा, मीट में मिलेगा और सी फूड में मिलेगा। यह शरीर को बायोकेमिकल्स के रिएक्शन से बचाता है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाकर इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर है सेलेनियम। ये हमको प्रतिदिन कम से कम 20 mg चाहिए। लहसुन में मिलेगा, रेड मीट में मिलेगा, अंडा, मछली और चिकन में मिलेगा। यह एक मिनरल है। यह शरीर में नेचुरल तरीके से बनाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्शन में मददगार है। फिर है लाइकोपिन। लाइकोपिन हमको 15 mg की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन। यह आपको सबसे ज्यादा टमाटर, तरबूज, अंगूर, पपीता और संतरा में मिलेगा। यह स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। यह धूप के असर से स्किन को बचाता है और यह एक तरह से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। फिर है कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड ये हमको 2400 IU प्रतिदिन चाहिए। आलू, टमाटर, सीताफल, गाजर, कद्दू, लौकी, आम, पालक, इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैरोटीनोइड एक ऑर्गेनिक पिगमेंट है। तेज धूप से हमारी आंखों और स्किन को सेफ्टी देता है और सेल्स की भी रक्षा करता है। फिर है को एंजाइम क्यू। ये हमको 10 से 60 mg प्रतिदिन इसकी जरूरत पड़ती है। पालक, ब्रोकली, फूल गोभी, मछली, चिकन ब्रेस्ट, चिकन का जो ब्रेस्ट होता है, देखिए आप देसी चिकन खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये बॉयलर में ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है, तो मैं देसी चिकन की बात कर रहा हूँ।
ये शरीर के सेल्स को मजबूत करने के साथ उन्हें एक्टिव करता है। इससे माइग्रेन और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती है। फिर है पोलीफेनोलस। पोलीफेनोलस ये हमको 800 mg से अधिक चाहिए होता है रोज, और ये आपको मिलेगा प्याज, हल्दी, सरसों, लस्सी, ऑलिव ऑयल और कॉफी में। ये डेमेंटिया, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है। इसे कैटेचीन भी कहते हैं और ये 6 तरह के होते हैं। तो ये मैंने आपको चीजें बताई कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेगा और इसे आपको क्यों लेना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।